बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, जिससे कि आपका चिकन ब्रोस्ट बहुत ही क्रिस्पी, बहुत जूसी, अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और नरम और बाहर से बेहद क्रिस्पी तैयार होगा। तो चलिए चलकर बनाते हैं। अच्छा ब्रोस्ट बनाने के लिए पहली शर्त है, इसको सिरके और नमक के साथ कम से कम 2 घंटे की और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे की मैरिनेशन देना। खुले पानी के अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून नमक, और इसके अंदर ये पीसेस डिप कर रही हूँ। 1.5 kg का एक चिकन था जिसको मैंने 12 पीसेस में कटवा लिया था, और इन तमाम पीसेस को डिप करके मैं 2 घंटे के लिए जो है फिल वक्त इसको डिप करके रख रही हूँ। इससे अंदर तक जो है नरम और मॉइस्ट हो जाएगा आपका चिकन और बड़ा जूसी सा तैयार होगा। आप जी पानी कर लिया, ड्रेन धोना नहीं है आपने, नमक वाला सारा पानी बस आपने ड्रेन कर दिया, सफिशिएंट है। अब जनाब आपने ठंडा दूध लेना है आधा कप के बराबर, और इसमें छोटे साइज़ के 2 लेमन थे या एक बड़ा लेमन ले लें, उसका जूस आपने इसके अंदर ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए रख देना। अच्छी तरह मिक्स करके तैयार हो जाएगा आपका हल्का सा खटास वाला बटर मिल्क। इसको एक साइड पे रखें। अभी तमाम पीसेस मैंने एक डिश में बिछाए हैं, इनके ऊपर डाल रही हूँ 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून जो है इसके ऊपर मैं डालूंगी नमक। याद रखिए कि हमने पहले जब भिगोया था चिकन तब भी हमने नमक डाला था, तो नमक में एहतियात करनी है। और साथ ही 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये तमाम चीज़ों के ऊपर डाल दूंगी ये 10 मिनट पहले जब हमने बटर मिल्क तैयार किया था ये, और इस हाथों के साथ मसल के ये तमाम मसाला और बटर मिल्क जो है अच्छे तरीके से लगा दूंगी इन तमाम पीसेस के ऊपर इवनली, कि बहुत अच्छे से कोट हो जाए नमक, पेपरिका और सुर्ख मिर्च के साथ ये पीसेस। फिर इनको एक बाउल के अंदर रख दूंगी ताकि ये जो है 30 मिनट कम से कम आपने रखना है दोबारा से इनको, ताकि अंदर तक जो है ना ये बटर मिल्क का जो रस है वो कट्स के अंदर चिकन के चला जाए। मैंने इनको बड़े अच्छे कट्स लगा के रखा है। अब फिर से आपने आधा कप ठंडा दूध लेना है, उसमें 1 अंडा ऐड करके इस तरीके से खूब अच्छा सा आपने फेंट लेना है। अब इसके अंदर हमने शामिल करने मसाले, आधा टीस्पून नमक लिया है, आधा टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ले लिया हुआ है। इसके साथ ही आपने पेपरिका भी 1 चुटकी ऐड कर देना है कलर के लिए, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करना है, आधा टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर बहुत ज़रूरी है इसमें फ्लेवर लाने के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट उससे आएगा आपके ब्रोस्ट के अंदर, बिल्कुल आपको KFC मैकडोनल्ड का टेस्ट फील होगा। अब जी 2 कप भर के मैदा लिया है, इसके अंदर मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया हुआ है। अब इसके अंदर लहसुन का पाउडर डाला है आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है, और आधा ही टीस्पून नमक ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसकी आपने मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि इसी से आपकी जो क्रिस्पी लेयर है वो बननी है और वो कहीं से फीकी नहीं होनी चाहिए। चाहें तो आप छलनी से 1-2 दफ़ा इसको छान लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अदरवाइज़ इस तरह 2-3 मिनट लगा के खूब अच्छी तरह जो है आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब जी करते हैं कोटिंग। एक पीस उठाना है। आप पहला तरीका तो ये है कि आप इसको पहले हल्की सी कोटिंग लगाएं मैदे की, बिल्कुल थिन सी, फिर इसको ये जो हमने फ्लेवर्ड मिल्क तैयार किया था इसमें डिप करें, और दूसरी मरतबा जब आप मैदा लगाएं तो खूब भर के मसल के दबा के आपने लगाना है, कट्स के अंदर भी लगे। जितना आप दबाएंगे मसलेंगे उससे बड़े प्यारे क्रम्स बनेंगे। इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैदा आपने ज़रूर झाड़ लेना है वरना आपका ऑयल ख़राब होगा। ये देखें क्रम्स बन जाएं तो आपने इनको झाड़ लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स बने हैं। दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा मैदा लगा के और झाड़ लेती हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले इसको मिल्क के अंदर एक दफ़ा डिप करें और इसको लगाएं जो है कोटिंग दबा के, उसके बाद फिर से इसको इसी फ्लेवर्ड मिल्क में डिप करें और चंद सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर से लगाएं। इससे बड़ी मोटी तय क्रम्स की बनती है, लेकिन अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा मोटी जो क्रम्स की तय है वो पसंद नहीं होती है। तो अगर आप दोनों तरीक़ों से जो तरीका आपको पसंद हो, डबल लेयरिंग करना चाहते हैं या सिंगल लेयरिंग करना चाहते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब जी इसकी फ्राइंग के लिए आपने जो ऑयल गरम करना है उसको पहले अच्छा खासा गरम करना है, यानी अच्छा तेज़ गरम, लेकिन जब आप चिकन पीस ऐड करें तो साथ ही आप फ्लेम को कम कर दें ताकि एकदम से जो है वो ऊपर से कलर ना पकड़ ले, क्योंकि हमने इसको 10 से 12 मिनट तक पकाना है। ये देखें फ्लेम मैंने आहिस्ता किया हुआ है। इस आहिस्ता फ्लेम के अंदर दोनों साइड से
6-6 मिनट तक आप इसको पकाएं तो बड़े प्यारे कलर के साथ बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। इतना अंदर तक हड्डियों तक गला हुआ सॉफ्ट और मॉइस्ट ये आपका ब्रोस्ट बनेगा कि आपको मैकडोनल्ड और KFC का ब्रोस्ट इसके आगे भूल जाएगा। अगर आप रेशियो का ख्याल रखेंगे, अगर आप मैरिनेशन का टाइम पूरा देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बाज़ार से बहुत कम बजट में, और जाहिर है कि बहुत साफ़ सुथरा, बहुत हेल्दी। जितना अच्छा सफाई का ख्याल आप खुद रख सकते हैं वो जाहिर है कि बाहर के खानों में नहीं हो सकता। मेरे बच्चों को तो ये ब्रोस्ट इतना पसंद है कि वो 10-15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर ये बनवाते हैं। देखिए कितने प्यारे क्रम्स बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से भी मॉइस्ट और जूसी ये ब्रोस्ट आपका तैयार होगा। तो उम्मीद है कि ये हल्की फुल्की आसान मज़ेदार रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।